तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एपिसोड नंबर 90 के साथ आ चुका हूँ। आई होप आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि किस तरीके से हाउ की लाइव चैट में ये सब चलने में लगा हुआ था। यहाँ पर कुछ लोग कमेंट करके कह रहे होते हैं, क्या तुम्हारे सिस्टर और ब्रदर के बीच में कोई फॉरबिडन लव रिलेशनशिप चल रही है क्या? जिसको सुनने के बाद सिस्टर को उसके नज़दीक आते हैं, उससे कहने लगती है, अच्छा तो तुम तो फॉरबिडन लव के बारे में बात कर रहे हो, और हंसते हो उसके ऊपर अपना सर रखते हो, कहने लगती है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और उसे गुदगुदी करने लगती है उसके कानों में। जिस तरीके से ये हरकत कर रही है तो सामने वाला तो बंदा तो यही सोचेगा इनके बीच में गुलगुलू चल रहा है। और उसके जो आंखों के एक्सप्रेशन होते हैं वो भी कुछ ठीक ठाक नहीं होते हैं, और हाव भी ये देखकर कभी शर्मा जाता है और उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। और तभी सिस्टर को होते हाव से कहने लगती है, अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है लैब रोस्ट करने का, तो अब जल्दी से इसे बंद करो और जाओ अपने बेड पर आराम करने के लिए। तुम्हारी जो सिस्टर है वो भी तुम्हारी जो सिस्टर है तुम्हारा बेड पर इंतजार करेगी, तो जल्दी से बेड पर पहुंच जाओ। ये बात सुनने के बाद तो हमारे जो व्यूअर्स है वो कतई बौखला गए होंगे, और खासकर हाव के व्यूअर्स भी जो बौखला गए हैं इस बात सुनने के बाद। तो आखिरकार जिस एक्सप्रेशन और जी आंख मार के जो कह रही है ना, तो भाई कौन नहीं सोचेगा कि आखिरकार क्या होने वाला है। और इसको कहते हुए जिसके एक्सप्रेशन होते हैं वो कतई बवाल होते हैं, बॉम्ब लगती है बिल्कुल। और उसकी चैट में भी बब्बर मच जाता है। चलो देखते हैं गाइस कि आप मेरी चैट में बब्बर मचा पाओगे इतना ज़्यादा। और चैट में लगा रहता है, क्या क्या क्या, बेड बेड बेड, आखिरकार क्या चल रहा है? आखिरकार ये आंचल की सिस्टर वो साथ में अपना बेड बेड इसके साथ शेयर करेगी, ये तो 18 गुना मेहनत करेगा क्या अब? तभी दूसरी लड़की उससे पूछ लगती है चैट में, अगर क्या तुम सच में सिबलिंग्स के रिलेशनशिप में हो क्या? तभी एक लड़की पूछने लगती है, मैं तुम्हारी मैरिज से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, हमें धोखा नहीं दे सकते, फलान ढिकान चलता रहता है इनका। ये बात सुनने के बाद हाव को लगती है शर्म, उसका चेहरा होता है लाल, और वो खांसते उन सभी से कहने लगता है, जो मैनेजमेंट है वो मेरी लाइव ब्रॉडकास्ट पर ऑलरेडी काम करने में लगी हुई है, मैं नहीं चाहता कि मेरा जो रूम है वो जल्द से जल्द ब्लॉक हो जाए। तभी वो कहने लगता है, खैर भूल जाए सबको, आज का जो समय है वो वैसे भी समाप्त हो चुका है। तो गाइस हम लोग कल मिलेंगे सेम टाइम पर। जो हैप्पी मोमेंट होते हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा कम समय के होते हैं। तो गाइस कल मिलती हैं सेम समय पर। और वो अपनी लाइव ब्रॉडकास्ट को वहीं पर ख़त्म कर देता है। और वो अब चेक करता है कि उसको लाइव ब्रॉडकास्ट का जो लाइव स्ट्रीम का जो ट्रैफिक है वो पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेटर था, लेकिन इसके पैसे के लिए इतना काफ़ी नहीं है। और कहने लगता है, पैसा कमाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। तभी सिस्टर क्वीन अपनी प्यारी सी आवाज़ में हाव को बुलाती है। ये सुनने के बाद हाव सरप्राइज होता है और पीछे मुड़कर देखते हुए कहने लगता है, सिस्टर, लेकिन पीछे तो हमें कुछ और ही दिखाया जाता है। तभी उसकी जो सिस्टर क्वीन होती है वो कतई बवाल लग रही होती है, ऐसे दिखा रही है जैसे कि अभी खेल कर देगी, और जिस तरीके से बेड पर इन्वाइट कर रही है ऐसा लग रहा है अभी बन गया हनीमून। तभी हाव से कहने लगती है, तुमने काफ़ी ज़्यादा देर से गेम खेलने में लगे हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे, अब तुम यहाँ पर आ जाओ जल्दी से। ये देखने के बाद हाव का जो ठड़क का पारा होता है वो 100 का मीटर क्रॉस कर चुका होता है ऑलरेडी। और जिस तरीके से बैठ के दिखा रही है ना, सब कुछ तो हमें दिख गया, रह ही क्या गया है। तभी कोई उसे बुलाती है और कहने लगती है, तुम्हारी सिस्टर आज तुम्हें मसाज देगी, मसाज देगी या कुछ और तभी जो हाव के ख्याली पुलाव होते हैं वो पकड़ना शुरू हो जाते हैं, और वह सोचने लगता है और मन में सोचते कहने लगता है, अभी अभी मैंने सिर्फ लाइव ब्रॉडकास्ट मतलब स्ट्रीम करके ख़त्म किया है, इसलिए मैंने उस समय पर ध्यान से नहीं देख पाया था कि किस तरीके का ड्रेसअप किए हुए मेरी सिस्टर क्वीन। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी जो सिस्टर क्वीन है वो दूसरा मौका ढूंढने में लगी है मेरे साथ वो करने के लिए? समझ गए होगे ना। और इसके जो ख्याल होते हैं वो नेक्स्ट लेवल पर जा रहे होते हैं। और क्या लगता है सिस्टर को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें इस तरीके से परेशान करने में लगा हुआ हूँ। तभी सिस्टर को उसके पास आती है और उससे कहने लगती है, तुम्हें इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो सिस्टर है वो मुसीबतों से डरती नहीं है, तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओ, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है तुम्हारे लिए। तभी हाउ कि भाई कहाँ मना करने वाला, ऐसा लौंडा थोड़ी ना जो मना कर देगा। और उसके नज़दीक जाते हुए क्या लगता है, अब जबकि मेरी सिस्टर को ये कह रही है तो घंटा मैं हेजिटेट करने वाला हूँ। और फिर उस फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर उसकी सिस्टर भी सरप्राइज होती है कि भाई साहब अचानक से जोश कहाँ से आ गया, क्या सलाजीत खा के आ गया यहाँ पर। और तभी सामने खड़ा होकर कहने लगता है, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ये देखकर तो उसकी सिस्टर क्वीन भी सरप्राइज हो जाती है और बोलती है, तुमने काफी अच्छा काम किया है, इतना एनर्जी कहाँ से आई भाई, अभी तक तो कुछ भी ना था। और तभी वो उसकी सिस्टर क्वीन होती है, उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है और उसे नजदीक, बहुत नजदीक अपने बुला लेती है और कहने लगती है, तुम यहाँ पर लेट जाओ और रिलैक्स करो। और ये एक्सप्रेशन जिस तरीके से देने में लगी हुई है तो आगे बात बढ़ सकती है। और सभी सिस्टर को उससे कहने लगती है, तुम सारा का सारा जो काम है अपनी सिस्टर पर छोड़ दो। और लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सच में मसाज दे रही है, और उससे कहने लगती है, तुम्हें कैसे लग रहा है, क्या तुम्हें कंफर्टेबल महसूस हो रहा है? और दूसरी तरफ जो हाव के सपने होते हैं ना, सारे के सारे टूट जाते हैं। और मन में सोचते क्या लगता है, शिट, इसको देखकर तो ऐसा लगता है ये तो सीरियस मसाज है बे, मैंने तो क्या क्या सोच के रखा था, चला जीत भी खा के आ गया मैं तो, पर यहाँ तो सारे सपने टूट गए। तभी सिस्टर को हंसते लगती है और उससे कहने लगती है, हाँ मैंने अभी भी तुम्हारे एक्सप्रेशन देखे थे, क्या तुम कुछ गंदा सोचने में लगे थे? हाँ भैया गंदा सोच रहे थे। तभी वो घबराते हुए मना करता है और कहने लगता है, सिस्टर को तुम कुछ ज़्यादा ही सोचने में लगी हुई हो, अबे सिर्फ ऑटोमन का मौसम हो रखा है, क्या हमारी सिस्टर को ठंड नहीं लग रही है क्या?
और तभी सिस्टर को उससे चिढ़ाते हैं, उसके शरीर पर, उसकी पीठ पर मुलायम से हाथ फेरते हैं, उससे कहने लगते हैं, वाह जरा देखो सही हमारे हाव को मेरी चिंता करने में लगा हुआ है। लेकिन तुम्हें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सिस्टर को इस तरह की ड्रेस पहनने की आदत पड़ चुकी है घर पर। या फिर कोई परेशानी है तुम्हें? तभी जो हाव होता है वो शर्माते हुए कह लगता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। और तभी मन में सोचते हुए कह लगता है, सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम क्या है मेरी पता है? सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है, कहीं गर्माहट के मौसम में कहीं मैं तुम्हें देखकर कुछ ऐसा वैसा ना कर दूं और अपना M4 पर जो कंट्रोल है वो खो दूं तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए गैस? जब तक तुम्हें कोई परेशानी नहीं है और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी जो सिस्टर है वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी नहीं डरती है कि हम बहुत ज़्यादा क्लोज है या फिर अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है मुझे। और तो और यहाँ पर एक कारण है जिसके कारण तुम्हारी सिस्टर इस तरीके से रहती है घर पर। तभी हाउस सुनकर सरप्राइज होता है, लगता है आखिरकार क्या रीज़न है, आखिरकार क्या गलत है तुम्हारे साथ। लेकिन सिस्टर को उसका जवाब नहीं देती है और सन्नाटे के साथ वहीं बैठ जाती है और मन में सोचते हुए सीरियस ख्यालों में खो जाती है और कहने लगती है अपने आप से ही, ये जांग क्वीन, क्या तुम, अगर तुम गलत हो तो तुम गलत हो, अगर तुम्हें अपने हाव के साथ अपनी लाइफ जिंदगी भर गुजारनी है तो तुम क्या कर सकती हो? क्या मैं सच में कभी हाव के पास जिंदगी भर अपनी लाइफ इस तरीके से गुजार पाऊंगी? क्या ये मेरा सपना सच हो पाएगा? तभी वो बताती है और कहने लगती है कि तुम्हारी सिस्टर के दिल में एक परेशानी है, मुझे नहीं पता मुझे हाव को ये बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। और दूसरी तरफ मन में सोचते कहने लगती है, अगर हाव मेरे प्यार में नहीं पड़ा तो हमारे बीच की जो रिलेशनशिप है वो क्लियर नहीं होगी। लेकिन मैं इससे डायरेक्टली ये कह भी तो नहीं सकती, जब समय सही आएगा तब मैं हाव को सब कुछ सच सच बता दूंगी। तभी हाव कहने लगता है, सच में? अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और दूसरे मन में सोचते कहने लगती है सिस्टर क्वीन, जब तक मेरा जो नया प्लान है वो सक्सेस हो जाता है तो जो हाव के साथ मेरी रिलेशनशिप है वो बेटर हो जाएगी पहले के मुकाबले में। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, तभी मोबाइल बजता है और वो अपनी नींद खुल जाता है, वो जगता है सुबह सुबह और कहने लगता है आखिरकार सुबह सुबह मुझे कौन कॉल करना है। और उठते हुए कहने लगता है, जो मेरी सिस्टर क्वीन ने कल मसाज दी थी वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल थी कि मैं अभी तक सोया रखा हूँ और मुझे बिल्कुल गहरी नींद आ रखी थी। और तभी मोबाइल चेक करता है, सरप्राइज होता है, यहाँ पर उसमें मैसेज लिखा होता है व्यंजन की तरफ से और कह रही होती है उसकी तरफ से कि अगर तुम्हारे पास पैसा करने का कोई जुगाड़ ना हो तो तुम मेरी तरफ मुझसे हार मान लो और मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। समझ रहे हो कैसे? तो दादागिरी हो गई, पैसों से खरीदने की कोशिश कर रही है, 100 मिलियन का सवाल है। ये दे सुनने के बाद, मतलब ये मैसेज देखने के बाद तो हाव के टोटल एक्सपेरिमेंट उड़ जाते हैं और फ्यूज उड़ जाते हैं और चिल्लाते हुए क्या लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी मचाने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ 100 मिलियन युआन के लिए मुझे अपनी बॉडी को उसको देना पड़ेगा? मैं बिल्कुल नहीं ऐसा कर सकता। ये चीज़ मेरे लिए वाकई में बहुत ज़्यादा टेरेबल है और बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ है। मैं ऐसा पॉसिबल कैसे कर सकता हूँ? और इसी सरप्राइज और इसी एक्सप्रेशन के साथ हमारा यह एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको ये सीरीज़ का यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कर दो यार, दोस्तों को थोड़ा बताया यार, थोड़ा बड़ा बड़ा बढ़वा यार, जल्दी से हमारा टारगेट है वो कंप्लीट करा दो, मुझे नहीं पता। और कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है गाइस? अगर आपको कोई पार्ट अच्छा लगा हो ना तो उस पार्ट को कमेंट करके बताओगे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ वो पार्ट अच्छा था। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कुछ डायलॉग्स ऐड किए जाए, तो क्या मैं वो डायलॉग्स ऐड कर सकता हूँ अपना इधर के अलग से स्टोरी से हट के? तो वो भी पूछ लेता हूँ, सही रहता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग आउट।